शेर को हमेशा के लिए पागल कर दो ताकि मैं जायदाद पर कब्जा जमा कर रखूं। मैं इसे वापस ठीक करके रहूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। खबरदार, जो तुम मुझे शेर के आसपास भी नजर आए, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। उसे पागल होने दो। क्या कोई मुझसे पूछेगा कि मैं क्या चाहता हूं? नहीं। शेर की कहानी बिलाखिर इस मोड़ पर आ चुकी है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। फजर ने डॉक्टर रंगूनवाला को बदर जमान के साथ देखा तो उसके शक को यकीन में बदलने में देर ना लगी। अब उसे समझ आ चुकी है कि डॉक्टर का बेवजह गुस्सा क्यों था। फजर समझ चुकी है कि सिर्फ वही है जो शेर को इस मुश्किल से बचा सकती है। अगली किस्त में हम देखेंगे कि फजर सबसे पहले उसकी दवा तब्दील करती है। वो उसे सैर के बहाने कमरे से बाहर ले जाती है ताकि कोई उनकी बातें ना सुन सके। खुली फिजा में फजर शेर को समझाती है कि वो यहाँ की दी गई दवा या खाने की चीज़ें इस्तेमाल ना करे। शेर पहले तो हैरान होता है, फिर कहता है, तो मेरा शक दुरुस्त था, वाकई मुझे गलत दवाएं दी जा रही थीं। फजर उसे तसल्ली देती है कि अब वो सब कुछ संभाल लेगी। शेर को ये सुनकर सुकून महसूस होता है और कहता है, तुम ही मुझे यहाँ से बचा सकती हो, मेरी मदद करो। ये सब देखकर डॉक्टर रंगूनवाला को शक होने लगता है और वो अपने जूनियर को फजर पर नज़र रखने का हुक्म देता है। इधर रिदा जब ये सब बातें तहमीना बेगम को बताती हैं तो वो परेशान हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि फजर, जो कि उनके हरीफों की बेटी है, कहीं शेर की हालत की जिम्मेदार ना हो। वो फौरन अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर से बात करती हैं और कहती हैं कि फजर को शेर के करीब भी ना आने दिया जाए। डॉक्टर रंगूनवाला उन्हें यकीन दिलाते हैं कि वो इस मामले को संजीदगी से देखेंगे और फजर को इस ड्यूटी से हटा देंगे। तहमीना बेगम मुतमईन होकर चली जाती हैं, मगर फजर बड़ी होशियारी से शेर की दवा बंद करवा चुकी होती है। फजर दवा देने के बहाने शेर के कमरे में आती है, उसे दवा देती है। शेर उसे दिखाने के लिए पानी पीता है, मगर दवा हकीकत में वो फजर की जेब में चुपके से डाल देता है, जैसा कि फजर ने कहा था। इस तरह सबको लगता है कि शेर दवा ले रहा है और फजर पर शक भी नहीं होता। दवा बंद होने से शेर के मिजाज और रवैये में बेहतरी आती है। वो आईने में अपनी हालत देखकर हैरान होता है, आखिर वो बन क्या गया है। अब उसका दिमाग भी काम करना शुरू कर देता है। इसी दौरान वो फजर से कहता है, सब रिश्ते एक एक करके छोड़ गए, अब तुम कब छोड़ोगी? फजर जवाब देती है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी जब तक तुम्हें सही करके यहां से निकाल न लूं। फजर जाते हुए पलटकर मुस्कुराती है और यही मुस्कुराहट शेर को हौसला देती है कि फजर उसका साथ देगी। फजर की मदद से अब शेर को असल हालात का इदराक हो रहा है और उसका जहन खुलने लगा है। मगर आने वाले वक्त में फजर को अपने वालिद का दबाव झेलना होगा, जो सिर्फ एक शर्त पर उसे माफ करेंगे, अगर वो शाह जमान के बेटे शेर जमान को खत्म कर दे। ऐसा एक लम्हा भी आएगा जब सबको लगेगा कि फजर शेर से गद्दारी करेगी, मगर मुझे यकीन है वो ऐसा नहीं करेगी। इधर जब बदर जमान को अपनी भाभी से पता चलता है कि शेर का इलाज करने वाली फजर है, वही फजर जिन पर उन्हें भरोसा नहीं, तो वो भी डॉक्टर रंगूनवाला से मिलने पहुंच जाते हैं। बदर जमान हैरानी का ड्रामा करते हुए कहते हैं, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? फिर कहते हैं कि अगर दुश्मन ही हमारा काम कर दें तो किसी को हम पर शक भी ना हो। इसीलिए वो चाहते हैं कि फजर ही शेर के साथ रहे ताकि उनका मकसद पूरा हो जाए और दुश्मनी की आड़ में वो अपने जुर्म को छुपा सकें।